हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो का। तो देखिए, गियर टर्मिनोलॉजी पे मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया था। अब डेफिनेशंस नहीं बताई थी, तो कुछ स्टूडेंट डेफिनेशन चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो देखिए, हम गियर में बहुत सारी अलग अलग टर्म्स करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि गियर ऐसे नहीं है कि हम जैसे हम कहीं भी कैसा मर्जी काट दें और काटने के बाद उसको किसी भी गियर के साथ फिट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्योर रोलिंग एक्शन चाहिए होता है हमें। प्योर रोलिंग एक्शन का मतलब है कि हम जो उसके ऊपर फ्रिक्शन आएगी ना, एक्चुअली क्या होगा, टच में आएगा, और टच में आएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो हमें प्योर रोलिंग एक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके टर्म समझेंगे। टर्म समझेंगे, उससे हमें सब कुछ समझ आएगा। देखिए, एक गियर दूसरे गियर को जब फोर्स लगा के चलाता है, क्योंकि फोर्स लगेगी, धक्का लगाएगा, वो धक्का लगा के चला रहा है, तो उसके लिए हमें उसकी सारी टर्म्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह से उसको डिजाइन किया जाए। सबसे पहले हम समझते हैं अडेंडम सर्कल को, कि अडेंडम सर्कल क्या होता है। तो अडेंडम सर्कल, द सर्कल पासेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ इज नोन एज अडेंडम सर्कल। दिस सर्कल इज कंसेंट्रिक विद द पिच सर्कल। अभी पहले हम अडेंडम सर्कल को समझ लें, बाद में हम पिच सर्कल के बारे में भी समझेंगे। अगर देखिए, मैं इन बाहर वाले ये जो टीथ है ना हमारे पास, ये टीथ, इन टीथ के पॉइंट्स को, बाहर वाले पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा बाहर। ये रेड सर्कल है ना, इसको मत अभी नोट करें, बाहर वाला जो पॉइंट्स है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो हमारे पास इस तरह से होगा कि इन पॉइंट्स को जोड़ते जाओ, इन पॉइंट्स को जोड़ते जाओ। जब इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो हमारे पास एक सर्कल तैयार हो जाएगा। इस सर्कल को क्या कहेंगे हम, अडेंडम सर्कल। तो ये पूरा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल, द सर्कल पासेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टूथ। पहले टॉप ऑफ द टूथ, अब बॉटम ऑफ द टूथ। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कि हमने जैसे पहले बनाया था कि ऊपर वाले पॉइंट्स को जोड़ के, अब नीचे वाले पॉइंट्स को जोड़ के हमने बनाना है। ये देखो, ये जोड़ रहे हैं और ये एक सर्कल तैयार कर रहा है। तो ये देखो, एक सर्कल तैयार हो जाएगा। तो ये जो सर्कल तैयार होगा, इसको हम डिडेंडम सर्कल बोलेंगे। तो अडेंडम ऊपर वाला, टॉप ऑफ द टूथ, ठीक है, ये अडेंडम था ऊपर वाला, और डिडेंडम कौन सा आ गया, नीचे वाला। तो मेरे पास दो सर्कल बन रहे हैं, दो सर्कल, एक पहले बाहर अडेंडम और दूसरा बन रहा है डिडेंडम। दो सर्कल बन गए। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास पिच सर्कल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द गियर। देखिए, पिच सर्कल क्या है और इसके बारे में जरूरी क्यों है। It is an imaginary circle which is in pure rolling action. The motion of the gear is described by the pitch circle motion. तो हमारे पास होता क्या है, जब भी दो गियर आपस में मीट करते हैं तो वो कोई ना कोई एक पॉइंट पे हमें फोर्स लगा के देंगे। तो वो जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट के लोकस को अगर हर जगह जोड़ते जाएं, कि हमारा पहले गियर यहाँ पे टच में आया, फिर यहाँ पे आया, तो इनके गियर को अगर पॉइंट्स को जोड़ते जाएं कि जहाँ पे वो टच में आ रहे थे, तो वो एक सर्कल तैयार करता है, जिसको हम पिच सर्कल बोलते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, पिच सर्कल पे ही सारी कैलकुलेशंस करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, हमारे पास जो टीथ होता है ना, बहुत वेरिएशन है इसमें। यहाँ मोटाई अलग है, यहाँ मोटाई अलग है, यहाँ मोटाई अलग है, कहीं थिकनेस ज़्यादा है, कहीं थिकनेस कम है। तो हमें एक एवरेज लेके चलना पड़ता है। तो हमारा जो पिच सर्कल होता है ना, वो कुछ इस तरह से, आप मान लो कि हमारे पास यहाँ पे है, ये एक सर्कल बना दें अगर, और दूसरा सर्कल ऐसे टच में आए, तो ये पिच सर्कल एक्चुअली इसी तरह का होता है। ये आपस में टच में आता है प्रॉपर, तो ये पे टच में आएगा। तो ये जो टच में आएगा यहाँ पे, तो इस तरह से ये पिच ये बनाते हैं। तो टीथ इसके अगर देखें ना, तो टीथ कुछ इस तरह से होंगे, टीथ इस तरह से होंगे, ये और ये इस तरह से होंगे टीथ। तो दोनों के टीथ कहीं ना कहीं पॉइंट टच में आता है, तो उनके पॉइंट्स को, लोकस को जोड़ने से जो सर्कल बनेगा वो पिच सर्कल कहलाएगा। अब हमने सारी कैलकुलेशन, चाहे टूथ की थिकनेस देखनी हो, चाहे हमें पिच सर्कल, इसका हम बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, सर्कुलर पिच की बात करते हैं, सब कुछ जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम इसके थ्रू ही करेंगे। इवन आप खरीदने जाते हो ना, गियर खरीदने जाओगे, तो वहाँ भी आप पीसीडी की बात करोगे, हमेशा पिच सर्कल डायमीटर की बात करोगे। बाकी अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल किसी को कुछ नहीं पता, मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता हो इसके बारे में। तो हमें पिच सर्कल की ही बातें करनी है। तो हमारे पास इस सर्कल को देख रहे हो, ये रेड सर्कल यहाँ पे जा रहा है, ये रेड और ये नीचे रेड, ये पिच सर्कल है हमारे पास। तो तीन हो गए हमारे पास, तीन हो गए। तो तीन में हमारे पास कौन कौन सा आ गया, फिर से एक बार बना दूं, अडेंडम आ गया बाहर वाला,
डिडेंडम आ गया अंदर वाला, और एक सेंटर में होगा जिसको हम पिच सर्कल बोलेंगे, एक सेंटर में होगा। तो 3 सर्कल हमारे पास हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये आउटर सर्कल, ये मतलब ये कौन सा था, अडेंडम, ये डिडेंडम सर्कल, और ये पिच सर्कल। तो तीनों आप क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ये पिच सर्कल के से ही आप बाकी सारी चीज़ें जुड़नी है, इसलिए ये पहले करवा दिया आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब पिच सर्कल से फायदा देखने कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फेस ऑफ टूथ। फेस ऑफ टूथ कैसे कहेंगे, टूथ हमारे पास ये तो टीथ है हमारे पास। तो अगर मैं इसको कहूँ कि हमारे पास टूथ जो है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखना, तो ये जो टूथ है हमारे पास, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये इसका 2 हिस्से, मतलब ये पूरे टीथ के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हमारे पास जो 2 हिस्से हैं ना, दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये वाला ऊपर वाला जो है हिस्सा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। ये वाला आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये फेस कहलाएगा, इतना हिस्सा ये कहलाएगा फेस। तो मैं इसको कर देता हूँ कलर, और ये फेस है। ओके, ये फेस है, तो इतना हिस्सा। अब ये कहाँ से हमें पता लगेगा कि कितना हिस्सा देखना है हमने, तो फिर से वही कि हम पिच सर्कल के साथ, देखो ये वाला पॉइंट जो लाइन है वो पिच सर्कल के साथ चल रही है, इसलिए उसके ऊपर वाला हिस्सा जो फेस, और इसके नीचे वाला क्या होगा, उसको हम कहेंगे फ्लैंक, जो क्या नेक्स्ट है हमने समझना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास जो आता है नेक्स्ट फ्लैंक। फ्लैंक है द सरफेस ऑफ द टूथ बिलो द पिच सर्कल। अब इससे नीचे वाला, ओके समझ रहे, तो नीचे वाला कौन सा, ये वाला। तो इसको भी जूम करके एक बार देख लो ताकि आपको थोड़ा इजी समझ आ सके। तो ये मेरे पास क्या है, ये देखो, ये वाला, ये फ्लैंक है, फेस फ्लैंक, इजी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये 2 चीजें होगी अपनी। नेक्स्ट देखते हैं टॉप लैंड। टॉप लैंड क्या है, टॉप लैंड, लैंड मतलब जमीन, तो टॉप की जो जमीन होगी, ऊपर वाली जो जमीन होगी, उसको हम टॉप लैंड बोलेंगे। तो ये देखो हमारे पास ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये इसको हम टॉप लैंड बोलेंगे, टॉप लैंड बोलेंगे। ओके, ये टॉप लैंड होता है। तो हमारे पास द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द टूथ इज नोन एज टॉप लैंड ऑफ द टूथ। नेक्स्ट देखें फेस विड्थ। अब फेस विड्थ क्या है, हम देखिए, फेस अभी समझा ना, ये फेस है, तो इसकी विड्थ कितना इजी सा बना रखा है, इंग्लिश को ना मेरा इजी बनाया हुआ है। विड्थ ऑफ द टूथ इज नोन एज फेस विड्थ। तो ये फेस था जो इसकी विड्थ की बात कर रहा है। तो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना आप, तो इसका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये फेस विड्थ लिखा हुआ है, ये देखो ये विड्थ है, जो ये फेस विड्थ है। ओके, फेस विड्थ की बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए इसमें डायग्राम में भी अच्छा समझाया हुआ है, ये भी आप एक बार देख लो। तो ये टॉप लैंड भी दिखा रखा है, फेस विड्थ भी दिखा रखा है, ये फेस दिखा रखा है, ये फ्लैंक दिखा रखा है, टॉप लैंड है। ये देखिए, ये हमारे पास पिच सर्कल है, ये अडेंडम सर्कल है, और ये नीचे डेडेंडम सर्कल है, ये फीके वाला, दो फीके वाला है ये, ठीक है। ये ब्लू वाला मत देखना अभी, नेक्स्ट में आएंगे तो आगे समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अडेंडम क्या होता है। जैसे अडेंडम सर्कल था, अब अडेंडम, अब फिर से वही पिच सर्कल की बात आ गई। क्यों, क्योंकि उसी से कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ इन रेडियल डायरेक्शन इज नोन एज अडेंडम। रेडियल स्पेशल बोल रहा है, रेडियल, तो रेडियल मतलब बाहर, रेडियस की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास ये बाहर वाला जो ये टॉप है ना टूथ का, और ये हमारे पास पिच सर्कल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कह रहा है अडेंडम। अडेंडम ऊपर, अडेंडम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह डिडेंडम। डिडेंडम होता है हमारे पास नीचे वाला पोर्शन। तो ये क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। वहां टॉप ऑफ द टूथ, अब बॉटम ऑफ द टूथ, लेकिन सारी कैलकुलेशन किससे, पिच सर्कल से। तो ये पिच सर्कल से, पिच सर्कल से नीचे, तो बॉटम ऑफ द टूथ देखें ना, ये डिडेंडम, ये अडेंडम बन गया। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पिच सर्कल डायमीटर। देखिए, इसी को अगर पिच सर्कल जो हमारे पास बन रहा था ना, पिच सर्कल बन रहा था, इस तरह से मैं बना दूं, अगर पिच सर्कल बना दूं, बस इसका डायामीटर, इसका अगर डायामीटर हमें दिया जाए कि कितना डायामीटर है, तो उसको PCD बोल देते हैं, पिच सर्कल डायामीटर बोलते हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा जो मार्केट में बातें चलती हैं, तो वो PCD पे ही बात करेंगे, कहीं पे भी बात करेंगे PCD की बात करेंगे। ओके, तो डायामीटर ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गियर इज नोन एज पिच सर्कल डायमीटर। द गियर डायमीटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द पिच सर्कल डायमीटर।
तो गियर का डायमीटर हम PCD से ही पता करते हैं, बोलते हैं हमेशा। ओके, इजी। नेक्स्ट देखिए पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या है? व्हेन टू गियर्स आर इन कॉन्टैक्ट द कॉमन पॉइंट ऑफ द बोथ ऑफ द पिच सर्कल ऑफ मैशिंग गियर इज नॉन एज पिच पॉइंट। देखिए हमारे पास वही कि एक का हमारे पास ये सर्कल आया, पिच सर्कल आया, और दूसरे का पिच सर्कल आया, दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे पॉइंट। तो जो पॉइंट मीट करेगा अब उसको कहते हैं पिच पॉइंट, उसको बोल देते हैं पिच पॉइंट। तो ये पिच पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए ये रहा पिच पॉइंट, और इसी पॉइंट पे देखो मीट कर रहे हैं, दो गियर मीट कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त चीज बनाई है यार। फोर्स भी लगवानी है लेकिन एक पॉइंट पे लगवानी है। ये नहीं है कि पूरा पूरा गियर टच में आ रहा है। देखो टच में नहीं आने देते, अगर टच में आएगा फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होगी, नॉइस इतनी ज़्यादा होगी कि वो ख़राब हो सकते हैं। तो हमने इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है इन गियर्स को ताकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट आए। क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, और इसको पिच पॉइंट बोल देंगे जहाँ पे वो कांटेक्ट में आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी पिच सर्कल ये समझा रखा है, ये थोड़ा जूम करके हुआ तो थोड़ा ईजी रह जाएगा। ये देखो पॉइंट यहाँ जो हमारे पास पिच सर्कल जा रहा है और ये पिच सर्कल जा रहा है, दोनों यहीं पे मीट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। ये देखिए अब यहाँ पे भी आपको पॉइंट जो है वो दिख जाएगा। तो जो सर्कल आपस में टच में आएंगे तो वहाँ पे पिच पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सर्कुलर पिच। अब आ जाता है कि हमारे पास वही टीथ के कैलकुलेशन, टीथ के बारे में और ज़्यादा कैलकुलेशन किस तरह से है। अब एक बात देखना कि हमने क्या क्या करा इसके बारे में। हमने बाहर का डायमीटर कर लिया, अंदर का डायमीटर कर लिया, बीच का डायमीटर कर लिया, हमने विड्थ भी कर ली कि टीथ कितने विड्थ का है हमारे पास, इस तरह विड्थ इस साइड देख ली। लेकिन अभी हमने ये चीज़ें देख ली ना, ये विड्थ भी देख ली, इसका ऊपर नाम भी देख लिया, क्या फेस है, ये फ्लैंक है, क्या कुछ देख लिया। देखो इस तरह से टीथ, अगर मैं ऐसे साफ अच्छा नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, तो इस तरह से है, तो सब कुछ देख लिया। अब और क्या क्या चीज़ें इसकी रहती हैं, तो हमारे पास ये रहता है कि एक हम पिच, अब वर्ड देखो, वर्ड क्या, सर्कुलर पिच, लेकिन वर्ड बीच में का पिच। तो पिच हमें तो सबसे मेन पता है क्या है, क्रिकेट की पिच। क्रिकेट की पिच में क्या होता है, पिच किसे कहते हैं, एक विकेट से दूसरे विकेट तक का डिस्टेंस, यही कहते हैं ना, तो वो पिच होता है। तो यहाँ किसका डिस्टेंस माने, यहाँ मानेंगे टीथ का एक पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास, मैं इस यहाँ पे दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा ईजी रह जाएगा। इस पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट से लेके यहां तक का पॉइंट का डिस्टेंस, इसको कहेंगे पिच। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट सीधा मापें इसको अगर हम लेंथ देखें, सीधी मतलब ऐसे हमने स्केल रख लिया, सीधा इसकी लेंथ मेजर कर ली, तो लेंथ मेजर की, उसको कहेंगे पिच। लेकिन अगर मैं इसके सर्कल के साथ साथ मेजर करूं, देखो ऐसे मेजर करूं, तो इसे सर्कुलर पिच कहेंगे। जब ऐसे घूम के जाएं तो सर्कुलर पिच, अगर सीधा जाएं तो पिच। डिफरेंस है ना यार, यहां से यहां तक जाना है, यहां सड़क बनी हुई है, ठीक है, यहां सड़क बनी हुई है जाने के लिए, लेकिन यहां कच्चा रास्ता है। तो डिफरेंस होता है ना, हम पैदल हैं तो कच्चे रास्ते से ही जाते हैं यार, कोई नहीं जाना चाहता कि मैं पक्के रास्ते घूम के जाऊँ, नहीं यार मैं कच्चे रास्ते चले जाऊँगा। ये पिच हो गया, ये सर्कुलर पिच हो गया, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और सर्कुलर पिच कहाँ हमने फाइंड आउट करनी, फिर से कि पिच सर्कल पे ही बातें करनी है अब सारी। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑफ टूथ टू द सेम पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट टूथ measured along circumference of the pitch circle is known as circular pitch. It is plays major role in gear meshing. Two gear will mesh together correctly if and only they have same circular pitch. अगर कहता सेम सर्कुलर पिच है तभी दो गियर आपस में मैश करेंगे, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी गियर के साथ जोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करना है, टू गियर विल मैश टुगेदर करेक्टली इफ एंड ओनली दे हैव सेम सर्कुलर पिच। तो हमने आगे से कभी भी दो गियर आपस में हमने मैश करने हैं तो देख लो कि उनकी सर्कुलर पिच एक जैसी है या नहीं है। अगर सर्कुलर पिच एक जैसी है तो वो आपस में मैच करेंगे, नहीं तो नहीं करेक्टली मैच करने वाले। ठीक है।